छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नाम की नदी बहती है। इस नदी को सदा नीरा नदी भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी का जल कभी सूखता नहीं है। इस नदी के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है जो कि इस प्रकार है। एक सीधा साधा आदिवासी युवक भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी शिव भक्ति को देखकर गांव के लोग उसे शिवनाथ कहने लगे थे। एक बार एक किसान ने शिवनाथ को देखा तो उसके मन में अपनी बेटी पारू की विवाह कराने की इच्छा हुई और उसका मन हुआ कि वह शिवनाथ को घर जमाई बनाकर अपने घर पर ही रख लें। उस समय आदिवासी संस्कृति के अनुसार वर पक्ष को कन्या पक्ष वालों को एक निश्चित धनराशि आदि देनी पड़ती थी, लेकिन शिवनाथ गरीब था और धन आदि देने में असमर्थ था। इसलिए उसने एक उपाय अपनाया। वहाँ पर एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार यदि वर पक्ष का युवक गरीब है तो वह किसान के घर जाकर उसकी सेवा करे और उसके कार्य में हाथ बटाए और 3 साल तक ऐसा करते रहे तो उसका भावी ससुर प्रसन्न होकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर सकता है। शिवनाथ ने भी ऐसा ही किया और अपनी ईमानदारी तथा परिश्रम सेवा से किसान का दिल जीत लिया। शिवनाथ और पारो के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो गया और दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। जब तीसरा साल हुआ तो उसी समय जमींदार के बेटा पारू की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। इसलिए उसने पारू के भाइयों को लालच देकर पारू से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। पारू के भाइयों ने लालच में आकर शिवनाथ को रास्ते से हटाने की सोची। एक दिन पारू के भाइयों ने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि खेत की मेड़ टूट जाने से सारा पानी खेतों में भरकर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है और मेड़ को जल्दी से ठीक करना जरूरी है। इस घटना का पता शिवनाथ को चला तो वह तुरंत मेड़ को बांधने के लिए खेतों की ओर चल पड़ा। पारू के मना करने पर भी वह नहीं रुका और खेतों की ओर चल पड़ा। पारू के भाई पहले से ही घात लगाए बैठे थे। उन लोगों ने शिवनाथ को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। रात बीत जाने पर भी जब वो घर नहीं लौटा तब पारो खोजते हुए खेतों में जा पहुंची तो शिवनाथ का शव उसे गड्ढे में पड़ा दिखाई दिया। उसने भी शिवनाथ के विरह में वहीं प्राण त्याग दिए। तभी से वहां पर शिवनाथ नाम की नदी बहने लगी, ऐसी मान्यता है। ये तो हुई कहानी। अब शिवनाथ नदी के बारे में संक्षिप्त में थोड़ी और जानकारी। प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं संबंधित प्रश्न। वीडियो में अंत तक बने रहें। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला के गोडरी गांव का बस खेत की एक साधारण सी मेड़ है। मेड़ में ऐसी वरुणी शक्ति निहित है जो शिवनाथ नदी को सदा नीरा बनाए रखती है। यह छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव के अंबागढ़ के पानाबरस पहाड़ी से प्रवेश करते हुए जिला जांजगीर के शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। अंग्रेजों के शासनकाल में पानाबरस और कोटगुल की जमींदारी को एक माना जाता था। इसलिए कोटगुल से निकलने वाली शिवनाथ नदी को पानाबरस में दर्ज किया गया था। लेकिन अब शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले की कोटगुल तहसील गोडरी गांव के समीप खेत सुधारा गया है। अब शिवनाथ नदी में मिलने वाले सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शिवनाथ नदी की दाईं ओर यानी दक्षिण से मिलने वाले सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। खरखरा नदी। खरखरा नदी का उद्गम स्थल बालोद जिले में है। यह नदी गांव खैरडिगी, दरगहन, डोकला गांव के किनारे से होकर आगे बढ़ती है। ग्राम कुलिया और बुहारडीह के पास जाकर यह देवरानी जेठानी के रूप में बदल जाती है। तांदुला नदी का उद्गम स्थल कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर के उत्तर में स्थित पहाड़ियों में है। रायपुर का जीवन रेखा नदी खारून नदी का उद्गम स्थल बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक में ग्राम बड़भूम के पास पेटेचुआ गांव है। यह नदी रायपुर जिले में सिमगा के पास शिवनाथ नदी में मिलती है। अब जानते हैं शिवनाथ नदी में बाईं तरफ से मिलने वाले सहायक नदियों के उद्गम स्थल के बारे में। सबसे पहले जानिए सुरही नदी के बारे में। इसका उद्गम खैरागढ़ छुई खदान के गोंडरी जिला में है। पहले राजनांद गांव जिले के
पैरीमीठा गांव के पहाड़ का नाम लिया जाता था। आमनेर नदी का उद्गम कवर्धा जिले के मैकल पर्वत श्रेणी से होता है। आमनेर नदी की दो सहायक नदियां हैं, मुस्क और पिपरिया। आमनेर नदी, मुस्क नदी और पिपरिया नदी का संगम खैरागढ़ में होता है। दुर्ग जिले के कोड़िया ग्राम पंचायत में आमनेर नदी का विलय शिवनाथ नदी में हो जाता है। हाप नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला के पंडरिया पहाड़ी या कंदावली पहाड़ी पर है। यह पंडरिया ब्लॉक के दलदली व पंडरी पानी के पहाड़ियों के बीच से निकलती है। यह नदी मुंगेली और बेमेतरा जिलों से होकर गुजरती है और नाथ घाट के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है। मनियारी नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के लोरमी पठार के सिहावल से होता है। यह नदी बिलासपुर जिले के अमेरी कांपा ताला गांव के निकट शिवनाथ नदी में मिल जाती है। हरपा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पेंड्रा तहसील के खोंडरी खोगसरा पहाड़ी में पेंड्रा अमनपुर मार्ग पर एक खेत से हुआ है। यह बिलासपुर जिला में प्रवाहित होती है। इसे बिलासपुर का जीवन रेखा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के मड़िक चौरा के पास शिवनाथ नदी में मिलती है। अब बात करते हैं लीलागर नदी की। यह नदी कोरबा जिले में पाली विकास खंड के उड़ता गांव से निकलती है, जो बाद में जांजगीर चांपा जिले के विकास खंड बालौदा से होते हुए पामगढ़ के भूई गांव के पास शिवनाथ नदी में शामिल हो जाती है। उद्गम स्थल पहुंचने के लिए हरदी बाजार पहाड़ी से खलारी होकर ग्राम उड़ता जाना होगा। गांव के पटेल पारा में सती झाला नामक स्थान पर पेड़ के नीचे से लीलागर प्रकट होती है। आज का वीडियो बस यहीं तक था। ऐसे ही जानकारी और मनोरंजन से भरपूर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।